तो जो पंजाब के हैं, जैसे आप पंजाब में कितने टोटल नंबर्स होंगे कि जो पाकिस्तानी सिख सर या हिंदू हैं? 300 फैमिलीज हैं, 300 फैमिलीज तो सभी जलंधर में है, जलंधर में हैं? बाकी हाँ मैं बताता हूँ, बाकी स्कैटर्ड हैं। बड़ी संख्या सिर्फ जलंधर में है, जैसे कुछ परिवार लुधियाना में है, लुधियाना में और है। कुछ परिवार भटिंडा में है, कुछ परिवार पटियाला में है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ अमरेंद्र जी। दे हम्म, कैन नॉट डिसाइड देयर वीजा स्टेशन। उनका हम्म, स्पॉन्सर ने जिस शहर से उनको अपना स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट भेजा है, जी। स्पॉन्सर की आईडी जिस जिस शहर की है, वो उनको झक मार के उसी म्यूनिसिपल एरिया को अपना वीजा बेस बनाना पड़ेगा, उनके पास चॉइस नहीं। तो वो रहते कैसे उनका? जैसे मैं आज ही ना एक अफगानिस्तान सिख से बात करके हटा हूँ, सॉरी, कल कल रात को। हम्म, तो वो इंडिया आ गए थे फैमिली समेत, वो उनके बहुत सारे परिवार सभी आ गए थे। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया में उनका 1 साल का स्पॉन्सर था, लेकिन वो कहते हम काम करना मुश्किल था, ये था वो था। और अब उनकी फैमिली इंडिया में ही है, लेकिन जो जितने मेल मेंबर हैं जो मतलब कि काम कर सकते हैं, वो वापस अफगानिस्तान चले गए 3 महीने पहले। तो अब वो वहां पर हों। तो आप क्या करते हैं कि जो लोगों को रोजगार कमा सकें, उसके लिए कोई आप अगर कोई विशेष उनको स्किल देखिए दो देते हो? दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ना, एक 70 साल में पहली बार 69 ईयर्स में 16 अगस्त जी, 2016 को राजनाथ सिंह जी ने इन लोगों के बारे में एक बहुत डिटेल नोटिफिकेशन किया। हमारा जी, वीजा एक्ट ये नहीं बताता कि रेजिडेंट वीजा मिलने के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम्म, माननीय राजनाथ सिंह जी ने 70 साल में पहली बार इनके लिए कहा कि आप आधार कार्ड ले सकते हैं, 2 इंडियन गारंटर का गारंटी एफिडेविट आधार पोर्टल पे जमा करवा। ओके, ठीक है जी। जी, दूसरी बात उन्होंने बोली, आप पैन कार्ड भी ले सकते हैं और आप भारत के टैक्स पेयर बन सकते हैं। तीसरी बात जी, उन्होंने बोली, आप ऑफिशियल इंटीमेशन देके अपने लोकल होम डिपार्टमेंट को, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जरिए सीआईडी जी, आप नौकरी भी कर सकते हैं, जी, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप एक बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, और आप अपने रहने के लिए घर भी खरीद सकते हैं। जी। तो ये 2007 से ये 2016 से पहले 16 में नहीं था? उससे नहीं था। पहले नहीं था? नहीं था, क्यों? उसका रीजन बताता हूँ कि हमारा वीजा एक्ट इन सब चीजों को, अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउ किया। जी, हमने माननीय राजनाथ सिंह जी को कहा कि साहब, किसी बच्चे के स्कूटर चलाने से नेशनल सिक्योरिटी कैसे खतरे में आ जाएगी? जी, हम जैसे लोग इस्लामिक मुल्क में, भारत के लोग जाते हैं दुबई में, वहां हमको घर भी मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, लोकल आईडी भी मिलती है, भाई हम भी बिल्कुल, तो वीजा बिल्कुल, पे ही रहते हैं वहां पे। तो इन बिल्कुल, लोगों को ऐसी ह्यूमन रिलीफ, वहां हम नौकरी भी कर सकते हैं, वहां हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो हम इन लोगों को ये ऐसी बेसिक रिलीफ देने में तो कोई समस्या नहीं है। आपकी जी, जी, एजेंसी हर बात में बोलती है नेशनल सिक्योरिटी, तो साहब हमें बताओ, कोई स्कूटर चलाने से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा कैसे हो जाएगा? और मान लो जो टेररिस्ट आकर के कोई बॉम्ब अटैक करते हैं, कार बम अटैक, उनका ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने पूछा होता है क्या? वो तो आया ही ये काम हम्म, करने के लिए। जी, जी, ड्राइविंग लाइसेंस किसको चाहिए? जो बेचारा लॉ ऑफ लैंड का पालन करना चाहता जी, जी, गुड है ना पॉइंट। जी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बात को समझा और ये सारी चीजें लागू की। अब जो आप कह रहे हैं वापस चले गए, वो हमारे संपर्क में आते, इसमें क्या होता है सर, देखिए अमरेंद्र जी, आपके लिए मेरे लिए समझना बहुत आसान है। अपने अपने, आपका नहीं पता, मेरे पुरखे 47 माइग्रेंट थे। जी, जी, मेरे भी। जिस मेरे परिवार को मतलब कि मेरी ये मदर की समझ में, फैमिली। हाँ, जिस परिवार को ये पता है ना कि हमारा 47 के माइग्रेशन के बाद में क्या ग्रीवे, मतलब कितना जबरदस्त स्ट्रगल था। स्ट्रगल था। जी, जी, मेरे दादाजी 2000 बीघे के किसान, और हम्म, मेरे दादाजी ने पैदल चल के खाली हाथ नंगे पैर परिवार को खड़ा किया। मेरे पिताजी के साथ साइकिल पे मैं सैकड़ों हजारों किलोमीटर घुमा हूं। तीन तीन जी, पीढ़ी स्ट्रगल में चली गई। हाँ, मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चे गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, पर मैं नहीं पैदा हुआ था। जी, तो तो तीन तीन पीढ़ियां स्ट्रगल में गई। तो जिन परिवारों को ये समझ में आता है कि हमारा 47 आज से शुरू होता है। जी, जी, देखिए अमरेंद्र जी, उस दौर में आपके मेरे दादाजी नानाजी का हाथ पकड़ने वाले लोग नहीं थे। जी, आज हम हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए। आज समाज उनको अपनी बाहों में समेट रहा है। एक भी जी, हिंदू सिख बच्चा बच्ची यहाँ पे आके ये नहीं कह सकता कि वो असुरक्षित है। जी, आप हमारे साथ कभी आप समय निकाल के आइए, मैं लोगों से मिलवाता हूँ, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, भूखे हैं, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, लेकिन आंखों में इतनी खुशी है क्योंकि बच्चियां खेल रही हैं और बच्ची उठेगी नहीं, ये उसको पता है। जी, 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 आजादी की कीमत इसमें क्या इसमें होती है? एक अमेंद्र एक, जी, एक आप इनपुट है। हाँ। आप इसमें इनपुट भी जोड़ दीजिएगा, और साथ में ये भी बता दिएगा, क्योंकि आप एज अ व्यूअर्स के लिए भी बता दो कि अमेंद्र जी खुद ईएनटी सर्जन है।
तो आप ये भी बता दें कि आप उनकी मेडिकल फैसिलिटी अगर कुछ आप देते हो उनके लिए, उसके बारे में प्लीज। देखिए, जो जो सिख साहिबान वापस गए हैं, मेरे ख्याल से उनको वापस आना चाहिए, और इसमें जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिख समाज की है। जी एज एन एनजीओ हमारे पास ना इतना धन है और न इतने रिसोर्सेज हैं कि हम आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को और सिखों को नौकरियां भी दिलवा सकें, काम भी दिलवा सकें, बिजनेसेस भी जमा सकें। जी लेकिन फिर हम 10,000 लोगों को हमने क्या किया, जैसे हम्म, मेघवाल आता है रहीम यार खान से, तो उसको मेघवाल समाज को सौंप देते हैं। जी भील आता है तो उसको भील समाज को दे देते हैं। समाज उनका ध्यान रखता है। तो जी हमारा सिख समाज तो बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पैसे वाला है। जी तो जी जी ये जो सिख हैं, इनको हमें एक बार मेरे से या जैसे आप टच में इनको डालें इन सिखों को, तो हम्म, हम इनको सिख समाज से कनेक्ट करवा देंगे, ताकि जी फिर सिख समाज इनकी ध्यान अपने आप रखेगा। समाज जी ही समाज को सपोर्ट करेगा, उसमें होगा। मेडिकल हेल्थ का जहां तक सवाल है, जी हमारी जयपुर के अंदर कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी में खुद, कैंसर सर्जरीज, जो भी मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख शरणार्थियों को आवश्यकता होती है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जी ओपनली हम, मेरी वाइफ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम औसतन महीने की 3 या 4 अल्ट्रासाउंड वो हम फ्री करते हैं। औसतन महीने की 1 या 2 सर्जरी मैं फ्री करता हूँ। हर फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कभी भी मेरा फोन नंबर दे सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख शरणार्थी के लिए जी मेडिकल फैसिलिटीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। ये मैं ओपन इसका आपको इनविटेशन। बहुत बढ़िया। जी सर, मैं ये कह रहा था भाई साहब कि इसके पीछे लॉजिक भी है कि पाकिस्तानी या अफगानी पासपोर्ट पे रहने वाला बंदा, हम्म, क्योंकि वो फॉरेन पासपोर्ट पे है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में एंटाइटल्ड नहीं है बेचारा। जी जी एक गजब का काम हमने जरूर करा लिया था, या इन इन गरीब लोगों की, इन निर्धन लोगों की, कोई आप ये माने कि इनका भाग्य था। माननीय राजनाथ सिंह जी के समय काफी कॉरेस्पॉन्डेंस करके, क्योंकि जोधपुर में बड़ी पॉपुलेशन है, तो जी जोधपुर एम्स के लिए हमने ऑर्डर करा लिए थे। तो जी जोधपुर एम्स इज द प्लेस वेयर, जहाँ पे अभी काम ये बहुत अच्छा चल रहा है और जोधपुर में बड़ी संख्या में लोगों को रिलीफ मिल रही है।